सीधा ले चलते हैं आपको जहां हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही चल रही है। जब मैंने वापस ले लिया क्यों चीख रहे हो? अरे एक बात, मैं अध्यक्ष जी, अरे आप बैठ जाओ, मेरे को पता पढ़ना आता है, मेरे को, मैंने एलएलबी कर रखी है, कभी डंगर चराते नहीं रहा मैं। आप अध्यक्ष जी एक बात देखो, सत्ता में ये है सवाल हमारे से पूछते हैं, इसका मतलब सत्ता जाने वाली है। गांव में बेचारे वैसे नहीं बढ़ सकते, तो अब फिर ये कहेंगे हमारे को बेचारा क्यों कहा? अरे भाई ऐसे है, तू तो ही बाया है ना, पूरे जेजेपी वाले की हाजिरी नहीं थी, एक भी ये दादा बैठा था जो जेजेपी में है नहीं। अब अरे मेरे को बोलने दोगे कि नहीं? फिर ये टाइम सारा ये खराब कर रहे हैं जी। मैं नहीं, उनके साथ क्यों बोलते हो? आप अपना बोलो। मैं ये कह रहा हूं कि पूरे जितने घपले हुए पिछली सरकार के तो छोड़ दो, इस सरकार में जितने हुए उनका किसी का भी इसमें वर्णन नहीं। उसकी क्या इंक्वायरी हुई, उसके अंदर क्या रिपोर्ट आई, वो सदन में नहीं रखी गई। जनता को बताने का ये पवित्र सदन है, यहां पे उसका जिक्र नहीं है। अभी ताजा ताजा एक 14 फरवरी को एफआईआर दर्ज हुई है करनाल के अंदर। कल्याण साहब इसको पढ़ लिया होगा क्योंकि करनाल के रहने वाले, कश्यप साहब ने भी पढ़ा होगा। ये पंजाब केसरी में घपला छपया, चीफ मिनिस्टर के घर में उसकी दिए तले अंधेरा हो रहा है। वहां पे फेक आईडी बना के, एनडीसी बना के 209 रजिस्ट्रियां कर दी। क्या मतलब किसी को पता ही नहीं चला भी ये एक ही फेक आईडी के ऊपर इतनी 143 रजिस्ट्रियां तो एक ही आईडी पे हो रही हैं। क्या उसमें मतलब जांच होगी, क्या रिजल्ट आएगा, ये मैं सामने रख रहा हूं। रिकॉर्ड एफआईआर भी मेरे हाथ में, अखबार की खबर है, आज की अखबार में भी छपा हुआ है। तो ये मतलब बड़े देखो, जो ये सच्चाई है वो सच्चाई कहीं भी हो, उधर हो चाहे इधर हो, वो सच्चाई रहेगी। झूठ झूठ रहेगा, चाहे उधर हो चाहे कहीं और हो। लेकिन सच्चाई अगर कोई मान लेगा, वो आने वाले जो वो लिखे ना करेंगे होगा, उसमें सच में सुखी हो जाएगा। नहीं तो फिर दुखी रहने की आदत है, जैसे आप हो रहे हो ना दुखी। ये कर्मों का फल है, गीता का ज्ञान है। मैं हमेशा सच बोलता हूं। गीता का ज्ञान व्यक्तिगत तौर पे सबको कर्मों का फल देता है और आपको देगा। अब मैं आपको एक बात आपके माध्यम से और कहना चाहता हूं। बहुत सारे डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ गए। किसानों पे बोलने को तो इनको तकलीफ होती है, क्योंकि ये बेचारे किसान तो मतलब मर भी जाओ तो भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी संवेदनशील सरकार है उनको। अरे मैं जिस तरीके से कह रहा हूं मेरे को कहने दो भाई, किसी को काना कह के जरूरी है। ये संवेदनशील हैं, इसीलिए इनको किसान की मौत पे दुख नहीं है। ये इतने अच्छे लोग हैं कि किसानों की आमदनी 2022 में दूर कर देंगे। 10 ही महीने रह गए। दलाल साहब आपका भी हिसाब होना 10 महीने में। अगर 1 जनवरी 2022 को डबल नहीं हुई तो क्या यहां सरकार आश्वासन देगी कि हम पैसे देंगे किसानों को डबल के? अब बैठ जा बस तू। मैंने 1 जनवरी को कहा है, अभी नहीं कहा, अगले साल कहा है मैंने। अगले साल बजट में बताना मेरे को, अगले साल बताना ना, अगले साल बजट की बात कही है। और जो डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, इससे बड़ा धोखा इतनी देर में ही, अभी तो जनाब 5 मिनट भी नहीं हुए। मेरे को घड़ी पता, मैं देख रहा हूं 5 मिनट तो मेरे फालतू हैं, मैंने पहले मांग लिए। फालतू नहीं। अब जो तेल डीजल के ऊपर रेट पड़ रहे हैं, सरकार कहती है कि ये इंटरनेशनल मार्केट है। मैं पेट्रोल पंप भी चलाता हूं, ऑल इंडिया पेट्रोल पंप एसोसिएशन का प्रधान रहा हूं। इसी के साथ संघर्ष करते हुए मेरा पंप बंद कर दिया सरकार ने। लेकिन मैं आपको बताता हूं, शरेआम धोखा हो रहा है, बहुत बड़ा स्कैम है। और मैं चैलेंज करता हूं कि अगर सरकार ईमानदार है
तो वो इसकी सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट से जांच कराए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब थोड़ी सी हल्के की बात कर लूं। श्री राम कुमार कश्यप जी। नहीं जनाब, अभी तो 8 मिनट हुए ही नहीं। 8 मिनट हो गए। ना 1 मिनट मेरे को कश्यप साहब बैठ जाओ। नहीं, वो बोलेंगे उनको। नहीं, आप अपना टाइम मत दो। अब मैं हल्के की बात कह रहा हूँ। नहीं, सबने हल्कों की बात कर, सबने अपनी बात कर दी है। पहले 8 मिनट आपको बता दिए मैंने। स्पीकर सर, आपने मुझे महामहिम रज्जापाल के अभिभाषण पर और बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। वैसे तो हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हरियाणा ने बहुत तरक्की विकास किया है। और कुछ भी गोगी जी मेरे मित्र हुआ, मेरे खिलाफ फैलो भी, थोड़ा बैठ जाओ आप। बैठ जाओ, मेरे को बोलने दो गोगी जी। तो स्पीकर सर, हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बहुत से सराहनीय काम, जो आप बोल रहे हैं, ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। उनके बारे में 2-3 के बारे में चर्चा जरूर करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं हरियाणा सरकार के पशुपालन डेयरी विभाग को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने मेहनत करके हरियाणा राज्य से मवेशियों और पशुओं को, भैंसों के मुंह खुर और गलकोट की बीमारी से मुक्त किया है। ये एक बहुत सराहनीय काम है। इससे पहले क्या होता था? नहीं, झूठ नहीं है, 100% दावे से कहता हूं, आप पशुपालन विभाग के कर्मचारियों को निराश वो कर रहे हो। बैठ जाओ। हरियाणा मुक्त कर दिया है। इससे पहले क्या कहीं पशु जो उनको गलघोटू की बीमारी हो जाती थी, उनको मुंह खोर की बीमारी हो जाती थी, उनका वो मर जाते थे, उनको बचाने का अगर काम किया है तो ये हरियाणा सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने किया। इसको मैं बधाई देता हूँ। इसके बाद पिछड़े वर्ग के लिए कितना ऐतिहासिक निर्णय, ग्राम पंचायतों में पिछड़े वर्ग के लोगों को सरपंचों के पद पर 8% आरक्षण देने का काम किया है। तो हरियाणा सरकार की माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, हमारे डिप्टी सीएम के नेतृत्व में ये एक निर्णय लिया है, एक ऐतिहासिक निर्णय है। ये बहुत पुरानी मांग थी। इसके लिए मैं अपने समस्त पिछड़ा वर्ग की तरफ से हरियाणा के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम को और सभी सरकार को मैं बधाई देता हूं। इसके साथ हमारी सरकार ने महापुरुषों और ऋषियों के, गुरुओं के जन्मदिन मनाने के लिए सरकार की तरफ से फंक्शन किए। सरकार ने अपने खर्चे भी इनको जो है जन्मदिन मनाने का काम किया। यह भी एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय है, ऐतिहासिक काम है। चाहे गुरु रविदास की जयंती मनाने का काम है, चाहे महर्षि वाल्मीकि जयंती का मनाने का काम है, चाहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाने का काम है, चाहे कबीर की जयंती मनाने का काम है। इसके तरीके चाहे गुरु नानक देव की 550 साल जयंती मनाने का काम है, यह हमारी सरकार ने किया है। बहुत ऐतिहासिक काम है, सराहनीय काम है। इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं। जी, सरकार ने बनाया, अपने सरकारी स्तर पे, जिला पे, प्रदेश स्तर पे बनाने का काम किया। आप गोगी जी बैठ जाओ। इसी प्रकार से पंचायतों में हमारी महिलाओं को 50% आरक्षण देने का काम किया। यह भी इसी सरकार ने किया। यह भी बधाई के पात्र इसके लिए भी। इसके अलावा इसके बाद अभी रोजगार की बात हो रही थी। हमारे माननीय ईश्वर जी अभी मेंबर ने इसके पर चर्चा की है। हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, माननीय डिप्टी सीएम के नेतृत्व में निजी क्षेत्र में युवाओं को जो है 75% नौकरी में आरक्षण देने का काम किया है। पूरी मुझे इससे उम्मीद है, इसके आने से युवाओं को जो है रोजगार मिलने में पूरी सुविधा होगी। बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। तो इसके बाद में कुछ हल्के की, इसके बाद में स्पीकर साहब अपने हल्के की 1-2 मांग और समस्या है। मेरे हल्के में इंदरी से कुरुक्षेत्र वाया उमरी होकर के एक सड़क जाती है। इस पे शुगर मिल लगा हुआ है, पिकाटली शुगर मिल। जब गन्ने का सीजन होता है, इसमें किसानों की बहुत सी ट्रालियां जाती है, क्योंकि सारे हल्के से गन्ना आता है, तो वहां पर जाम लग जाता है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है, इस सड़क को जो है चौड़ा करने का काम किए। इसी प्रकार से एक 4 लाइन का काम चल रहा है, करनाल से लेकर के लाडवा तक वाया खानपुर होकर के। उस पे जो है मैं इसके लिए बधाई दूंगा, परंतु जो वो 4 लाइन का काम है वो खानपुर तक चल रहा है। इसके बाद 6 किलोमीटर का टुकड़ा रह जाता है, जो लाडवे को कनेक्ट करता है, जमुनानगर को कनेक्ट करता है, कुरुक्षेत्र को करता है। इसलिए मेरा निवेदन है वो 6 किलोमीटर के रास्ते को भी 4 लेने का बनाने का काम किया जाए।
इसके तरीका स्पीकर साहब एक में हम गाँव में जाते हैं, हमें गरीब महिलाएं मिलती हैं, उनकी समस्या ये आती है, वो कार्ड लेकर के आती हैं, सभी के पास आती हैं। ये भी एक गहन समस्या है। वो कहती है हमारे को तो हमारे तो बीपीएल कार्ड बना दीजिए। हालांकि सरकार इसके लिए पूरा प्रयास कर रही है ऑनलाइन सिस्टम का, फिर भी इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा असुविधा उनको हो रही है। मेरा सरकार से निवेदन है, चाहे वो पुणे उसका सर्वे करा करके, चाहे सिस्टम में चेंज ला करके, उनको जो ऐसी महिलाएं, ऐसे परिवार जो वंचित रह गए बीपीएल से, उनको जो है पारिवारिक बीपीएल कार्ड बनाने का काम करेंगे। तो ये कई समस्या कहीं ना कहीं मतलब उनको राहत देने का काम करेंगे सारी एक गरीब परिवार। स्पीकर साहब, अंत में मैं एक भरोसा पिक्चर है, उसकी 4 पंक्तियां सिर्फ गाने के माध्यम से आपको सुना करके फिर अपना स्थान ग्रहण करूंगा। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, गैर तो गैर ही थे, अपनों का सहारा न हुआ, इस भरी दुनिया में। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। रो रो के भी इस दुनिया में जी लेते हैं, लोग रो रो के भी इस दुनिया में जी लेते हैं। एक हम हैं कि हंसे भी तो गुजारा न हुआ, दुनिया में। और ये तो एक गीत के बोलते, मुझे सारों का सहारा है, मुझे सारों का सहारा है। मोहम्मद इलियासी। माननीय स्पीकर साहब, जो कश्यप साहब बोल रहे थे, आप अपना वक्तव्य शुरू करिए। बेफिक्र रहो जी, मैं 8 मिनट की बजाय 7 मिनट में कर दूंगा। तो मुझे पता है आप मुझे जब भी भगाओ नहीं बोलने दोगे। अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे राज्यपाल जी के भाषण पे बोलने का मौका दिया। सही बात यह है कि गोगी जी ये कह रहे थे कि आदरणीय राज्यपाल जी ने भाषण या तो पढ़ा नहीं या देखा नहीं, या सरकार ने उन्हें गुमराह कर दिया। गोगी जी, बात यह है, आप देख रहे थे जब राज्यपाल जी पढ़ रहे थे, तो जब तक उन्होंने देखा कि ये सच्चाई की तरफ आधारित होगा, तो उन्होंने भाषण को पढ़ा। और जब उन्हें ऐसा लगा कि ये सच्चाई से आते नहीं है, उसने कह दिया इसको पढ़ा माना जाए। ये तो इसी बात से शामिल हो गया। जब उनको ये पता लगा कि ये मुझे गुमराह किया जा रहा है, सच्चाई पर आधारित नहीं है, उन्होंने ये कह दिया इसको पढ़ा माना जाए। रही बात मेरे बोलने की, अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल जी के अभिभाषण में सरकार की तरफ से सारे विभागों की तारीफ की गई है कि भाई फ्यूचर में ये होगा, भविष्य में ये होगा। ये तो कहीं नहीं कहा गया कि हमने ये कर दिया। अब मैं आपको धरातल की बात बताता हूँ, अभिभाषण की बात नहीं। शिक्षा के माध्यम, अगर यहाँ शिक्षा मंत्री जी मौजूद हैं तो मेवात के अंदर ये बताएं, कोई स्कूल बताएं, कॉलेज बताएं कि जिसमें शिक्षा पूरा हो, लेके प्राइमरी से। नंबर 1, रही बिजली की बात, बिजली के लिए जितना किसान परेशान है सरकार भी जानती है, अपोजिशन भी जानता है। मैं अपना केस बताता हूं। मेरे यहाँ 13 गांव है, उसमें मैंने 3 महीने मंजूर कराए हो गए ट्रांसफार्मर को, वहीं पर खंभे लाए हुए हैं। 3 महीने से आज तक एक्शन बिजली बोर्ड ने, मैंने कई से भी कहा, आज वो खंभे वहीं पर मौजूद है, उन्हें किसी ने लगाने की जरूरत नहीं थी। चलो मैं एक मिनट भाई, आप बोलो नहीं। अरे भाई सर, आप मेरा टाइम मत काटना, प्लीज मेरा टाइम मत काटना। मैं अपनी 1 डिग्री कम कर लेता हूँ बोलने की, यही तो बात है। सड़क की हालत सुन लीजिए। मैंने सड़क की कंप्लेंट की कमेटी में, यहाँ से चीफ इंजीनियर गया, सिकरा से पुराना सड़क जाती है। मैंने सड़कों में गड्ढे तो बहुत देखे, लेकिन गड्ढों में सड़क सिकरा से पुराना देख लो जाके, फरदरी से पुराना देख लो जाके, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं।
अध्यक्ष महोदय, एक बात छोड़िए जिसे कहूं, रही सिंचाई की बात, आदरणीय दलाल साहब कह रहे थे हमने पानी दक्षिणी हरियाणा को दे दिया। क्या मेवात दक्षिणी हरियाणा में है दलाल साहब? अरे दक्षिणी हरियाणा में है दलाल साहब? आज तक हमें अब आखिरी पानी, हमारी फसलें स्पीकर साहब सारी पानी की वजह से सूख रही है। और आज मेरे साथ कोई कमेटी भेज दो आप, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं मुझे कसम है उस परवरदिगार की, भगवान में इस्तीफा दे दूंगा। एक बूंद पानी नहीं है हमारे खेतों के लिए, एक बूंद पानी। वो उस वक्त कह रहे थे जी हमने दक्षिणी हरियाणा, हमारा मेवात दक्षिणी हरियाणा में नहीं है। अब बताएं यादव साहब, आप बोल रहे थे क्या दक्षिणी हरियाणा की पोजीशन नहीं है ये? बहरहाल, अरे यार झूठ के ऊपर सारा आधारित है। नहीं, आप चिंता ना करो, आप चिंता ना करिए, पानी की जरूरत नहीं है? इस वक्त जहां फसल पकड़े जा रही है, दे दो, पिला करके गिलास ले लो। और उसका आज इरिगेशन डिपार्टमेंट ने क्लोजर दे रखा है। पानी पिला करके गिलास अरे ले लो। मैं नहीं, एकदम घबराओ मत, मेरे कुछ ना हो। ना पानी पी लो, अरे पानी कुछ पी लो, ना हो स्पीकर साहब, आप मैं केस नहीं कराऊंगा। पानी पी लो। अरे इतनी आवाज तो मेरी ओसी है यार। अभी करा रही बात ये अध्यक्ष महोदय, जहां तक किसानों का ताल्लुक है, हमारा अब कहीं ना कहीं हम किसान के बेटे हैं, किसान की बेटी है, किसान के माँ है, किसान के बाप है, किसान के रिश्तेदार हैं। 250 से ज्यादा आदमी मर गया और वो सारे हिंदुस्तान के किसान हैं। हिंदुस्तान 80% कृषि प्रधान देश है, हरियाणा प्रदेश में कृषि प्रधान देश है। बड़े अफसोस की बात है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात बहुत करते हैं, लेकिन मुझे अफसोस है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के दिल में कभी कोई बात नहीं, किसानों के प्रति उनके प्रति भी तो मन की बात करते हैं। और यहाँ तक की बात अभी 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 बंद मत करो, अभी बंद मत करो। अभी इलियास जी जो यहाँ पर हाजिर नहीं है उनके बारे में। अच्छा चलिए छोड़िए। और अध्यक्ष महोदय, एक लफ्ज जी भी अभी भाषण में किसानों के प्रति श्रद्धांजलि का खिलाफत करने का होना चाहिए था। अगर आरएसएस के लोगों की अगर भैंस भी मरे, कचरा भी मरे, वहां भी मंत्री जाते हैं शोक प्रकट करने के लिए। 250 किसान इस देश के मरे, प्रदेश के मरे, लेकिन वहां कोई नहीं जाता। बहरहाल ये क्या बात हुई जी? नहीं, खाम में कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, आरएसएस का क्या मतलब है? फिर हम इटली का नाम लेंगे। इसलिए मेरी इस सदन के मेरी स्पीकर साहब आपके माध्यम से सरकार से ये गुजारिश है, किसानों की मांगों को माना जाए और एमएसपी पर जो है कानून बना जाए, ताकि हमारा जो है 36 बिरादरी हरियाणा प्रदेश के देश के जो है, चाहे उसमें व्यापारी है, चाहे उसमें किसान है, चाहे कर्मचारी है, सभी को जो है सही मायने में अपना जीवन पालन पोषण कर सके। इस माध्यम से मैं आपसे अनुरोध करता हूं सरकार से कि उनकी मांगे बन जाए। अब मैं इलाके की अपनी मांगों पर आता हूं, 2 मिनट मुझे और दे दीजिए, अभी तो बच्चे होंगे, अभी तो 7 वर्षीय होगी जी। एक पीछे मैंने सेशन में आपके माध्यम से मैंने यहाँ से गुजारिश की थी, मेरे हल्के में 2 कस्बे हैं, एक पुनाना है और एक पिनंगवा है, और उसका बजट में भी प्रावधान कर दिया गया था। मैं आपके माध्यम से आपके जरिए से सरकार से अनुरोध भी करता हूं और मांग भी करता हूं, कृपया करके उसको जल्द से जल्द बनाया जाए। मैंने पीछे गंगवानी मानर की भी मांग रखी थी, उसमें हजारों एकड़ जो है वो पानी अधूरी है आदि। तो हरियाणा विधानसभा में कार्रवाई अभी जारी है, लगातार आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। फिलहाल मोहम्मद इलियास अभी कई आरोपों के साथ और कई मांगों के साथ सदन में बोल रहे हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक